डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वजीर खजाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। और आप बड़ा सीरियस बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुस्करा रहे थे और काफ़ी खुश थे आज के आपके नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल हो गए और इस्तीफ़ों का फैसला हुआ है कि नहीं होंगे, लॉन्ग मार्च नहीं होगी, तो आप आराम से इलेक्शन भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट में भी आएंगे। अरशद भाई शुक्रिया। और एक तो ये कि बड़ा जामे और बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन करा है। सीरियसली मैं बड़ा अच्छा सारे आपने कट्स डाले। मैं ये बात करूं कि देखें, जो दो पार्टियां, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और JUI, हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम अलायंस में ज़रूर हैं लेकिन ऑब्वियसली हमारी एक तारीख मुख्तलिफ है, हमारी एक जद्दोजहद मुख्तलिफ है और हमारी सोच भी मुख्तलिफ है। तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि हमारी टैक्टिक्स पे या हमारी कुछ चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है। हम अपनी पार्टी में भी डिसएग्री करते हैं लेकिन पार्टी में चलो आप डिसएग्री करते हैं तो फाइनली आपका लीडर एक डिसाइड करता है एंड पीपल फॉलो इन लाइन। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई लीडर नहीं है, एवरीबडी इज़ अ लीडर इन देयर ओन राइट। तो थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट हो सकता है लेकिन लेट्स सी कि क्या फैसला होता है। आई थिंक कि प्रीमेच्योरली इसको हम ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा या इस्तीफे नहीं होंगे। अभी कुछ टाइम मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को दिया गया है और उसके बाद कुछ वो निकलेगा। और आपकी बात जो थी वो आपने बड़ा अच्छा इसको ब्रीफली कर दिया है। एज फार एज मेरा इलेक्शन इज कंसर्न तो मैं तो अगर पार्टी ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन लड़ना है तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि बल्दिया के अंदर मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी भी है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जो सीट शहबाज शरीफ साहब जिस पे लड़े थे और जिस पे पार्टी ने मुझे मौका दिया है उस पर अच्छा कर लेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात बताऊं अरशद भाई कि हम ये PDM और PTI और ये सब बातें करते हैं लॉन्ग मार्च और हम भूल जाते हैं कि सियासत का मकसद क्या है। मैं उसी सियासत के मकसद पे भी आता हूं और आप ही से तफसील में भी बात करूंगा। आपके इलेक्शन की बात आप कर लेते हैं कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट अपनी का यकीन दिलाया है, क्योंकि आप लोगों ने तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुकम्मल सपोर्ट दी, जिसका आज मरियम बीबी ने बाकायदा तौर पे PDM के फोरम पे इजहार भी किया कि जनाब देखें तमाम नून लीग वालों ने वोट किया। तो आपके इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक आपको सपोर्ट कर रही है और क्या यकीन दहानी कराई है? देखिए, PDM बनने से पहले भी अपोजिशन पार्टियों ने एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जो भी हाईएस्ट वोट टेकर था अपोजिशन पार्टी का, उसके पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट की जाएगी। तो जो शहबाज शरीफ साहब थे तो जाहिर है कि मुझे सपोर्ट होगी। और मेरे ख्याल से मरियम नवाज शरीफ साहबा की और शाहिद अब्बासी साहब की बिलावल भुट्टो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी बात हुई है और शाहिद अब्बासी साहब कराची आ रहे हैं जुम्मे को और गालिबन वो बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात करेंगे और मैं शायद उनके साथ भी चले जाऊंगा और फिर हम फॉर्मली इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अभी जो कराची में मलीर में इंतखाबात हुए थे तो PDM के रहनुमा हमारे मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में आए थे मेरे पास भी और हमारे सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह साहब के पास और हमने इनको सपोर्ट करी थी। सो इट्स नॉट कोई इसमें अचुम्बे वाली बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी आज जो कुछ हुआ PDM के फोरम में उसके बाद भी आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद इसी तरह कायम रहेगा, जो माजी की अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को सपोर्ट करने की वो आइंदा भी चलती रहेंगी? क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट वो मामला भी आज तय नहीं हो सका। देखिए, मेरे ख्याल से इसके बाद भी आज सपोर्ट होगी और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट पे जो जहां तक मुझे पता है कि चेयरमैन सेनेट के जो नॉमिनी थे वो पीपल्स पार्टी के थे, हमारे मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हमारे नॉमिनी अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो नॉमिनी मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई सेनेटर होंगे। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का आपके इल्म में है कि उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी फाइनली उनको ही बनाना पड़े? मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बात ये हुई थी कि एक स्लॉट पीपल्स पार्टी के साथ था, बेस्ट स्लॉट, सेकंड बेस्ट स्लॉट जो था वो JUI को दिया था और हमने तो तीसरा बेस्ट स्लॉट रखा था लीडर ऑफ द अपोजिशन का, वो हमने लिया था। और सच्ची बात यह है कि अभी भी गिलानी साहब मेरे ख्याल से शायद कोर्ट में जाएंगे या फारूक नाइक साहब मेरे ख्याल से कोर्ट में जा रहे हैं गिलानी साहब के लिए और हो सकता है कि वो फिर चेयरमैन बन जाए। तो ये स्लॉट तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून की बात हुई थी, बट अगैन दिस इज प्रॉबली अबव माय पे ग्रेड, वो मुस्लिम पार्टी वाले डिसाइड करेंगे। जहां तक हमारे बल्दिया के इलेक्शन का ताल्लुक है, हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अगर पार्टी ने कहा तो, और मुझे उम्मीद है कि मुझे PDM की तमाम जमातों की सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, ख्यालात तो आज की तारीख तक और भी बहुत सारे थे। लॉन्ग मार्च भी होनी थी, धरना भी होना था, इमरान खान की हुकूमत को घर भी भेजना था, लेकिन उस पर आपने देखा कि आज सियासत ने क्या पलटा जिस तरह से खाया है। आपके ख्याल में आज के बाद भी PDM बाकायदा तौर पर कायम रहेगी
या कि इंडिविजुअली? और आप जैसा माशाल्लाह जीरक सियासतदान जो पढ़ा लिखा भी है, PhD डॉक्टर भी है, वो समझ रहा है कि नहीं PDM का अभी भी कोई मुस्तकबिल है? देखिए, PDM का मुस्तकबिल अगले 2 साल तक या जब तक ये पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं होती जब तक है। उसके बाद मतलब वी हैव नेवर प्रिटेंडेड कि हम एक जमात हैं या हम साथ रहेंगे। हम तो अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ नज़रियात हैं, तो हम अब मुख्तलिफ तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। जो हमारा मिनिमम ऑर्डर वो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स जो है वो सब अपने अदा करें और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, ये हमारा एक मिनिमल प्रोग्राम था। इसके लिए जद्दोजहद थी, इसके लिए लॉन्ग मार्च था। धरने का मेरे ख्याल से कोई ऐसी डिसीजन नहीं हुआ था। जो मैंने मीटिंग्स अटेंड करी हैं पार्टी की, जब मैं इस्लामाबाद में लास्ट वीक था, तो हम लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे। इट्स नॉट क्लियर टू मी कि धरना उसके साथ कोई था। लॉन्ग मार्च की बात अलबत्ता जरूर। देखिए, आप जैसा मैं इसीलिए कहता हूं कि इतने इंटेलिजेंट आदमी, आपने सारी चीजों में था माजी में पास्ट टेंस इस्तेमाल किया, यानी कि किस्सा माजी हो गया। और इस माजी की जब आप था के जिक्र कर रहे, पास्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका बाकायदा तौर पे एक माजी है डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने नून लीग को, कुछ लोग तो कह रहे हैं बाकायदा टिश्यू पेपर आज इस्तेमाल करके बाहर फेंको। और किस वजह से किया? आसिफ जरदारी साहब ने जो एक डिस्ट्रस्ट है आसिफ जरदारी साहब का, जो उन्होंने जिक्र किया, 14 साल जेल में रहे, उसमें काफ़ी अर्सा नून लीग के दौरे हुकूमत में जेल में रहे, और वो डिस्ट्रस्ट आसिफ जरदारी साहब के माइंड में क्या है? जी डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आसिफ जरदारी साहब के बारे में जो सियासी तौर पर कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी, आज वो पूरी PDM पे भारी साबित हुए। देखिए, इसमें कोई वो बात नहीं है, दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और जब जरदारी साहब ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ को इधर होना चाहिए पाकिस्तान में, तो वो एक लिहाज से एडमिशन है कि नवाज शरीफ से बड़ा पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को कहा कि आप सियासत से नाअहल हैं, और नवाज शरीफ को बल्कि मुस्लिम लीग नून का सदर भी नहीं होने दिया। तो आज तो हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ तो पार्टी के सदर भी नहीं है। जो नवाज शरीफ साहब ने टिकट साइन करके दी थी, उन लोगों को इंडिपेंडेंट कर दिया। जो आज एक इंडिपेंडेंट जो है वो डिप्टी चेयरमैन बनाए, वो हमारी टिकट पे इलेक्ट हुआ था, जिसको जमीर जाग गया थी उसका, और उसने मुस्लिम लीग वो PTI ज्वाइन कर ली। तो नवाज शरीफ से बड़ा पाकिस्तान में कोई लीडर है नहीं। इतने बड़े लीडर को आज जरदारी साहब ने PDM के फोरम पे कहा कि वापस आएं और इनकलाब को लीड करें, तो इतने बड़े लीडर साहब जो हैं और सारी ये छोटी जमातें, इतने बड़े लीडर और जमात को आगे कैसे लगा लिया और उनकी बात मानेंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ जो थे, जब उनको सज़ा हुई थी जुलाई 2018 में, तो वो अपनी बेगम साहिबा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर अपनी बेटी के हमरा पाकिस्तान आए थे और जेल में गए थे। मुझे आप बता दीजिए कि तारीख में कितने और लीडर हैं जो कि लंदन से पाकिस्तान आए थे जेल में जाने के लिए। आप जानते हैं कि इनकलाब आना था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब लाहौर की सड़कों पर गुम हो गए थे, एयरपोर्ट पहुंच नहीं सके थे। नहीं, मेरी गुजारिश है कि इमरान खान साहब तो दीवार फलांग के भाग गए थे, और नवाज शरीफ जो है वो जेल में जाने के लिए पाकिस्तान आए थे, और उसके बाद सेकंड टाइम भी जेल में गए। मरियम भी इधर बैठी है। शहबाज शरीफ इस बार फिर लंदन से वापस आए कि मैं जब कोरोना शुरू हुआ और जेल में बैठे हुए, जो हमारी पार्टी के सदर हैं। तो हमारी पार्टी के पास अल्हम्दुलिल्लाह लीडरान मौजूद है। जब नवाज शरीफ को आपने हटाया था वज़ारत उज़्मा से, इसलिए कि आपने अपने बेटे की फर्जी नौकरी के ऊपर तनख्वाह नहीं ली थी, मतलब कमाल उन्होंने चीज़ निकाली थी, तो उस पर भी हमारे पास लीडरान की कमी नहीं थी। दूसरे दिन जो थी वो नई काबीना फॉर्म हुई, शायद अब्बासी आए और सब ने काम संभाल लिया, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो तसलसल जारी रहा। 55 रुपए की चीनी नवाज शरीफ ने जब हलफ लिया था उस दिन थी, जिस दिन शायद अब्बासी ने छोड़ा, तो 53 रुपए की चीनी थी। 5 साल हमने चीनी की प्राइस को कांस्टेंट रखा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, 60-70 तक गई, 40 तक गई। ये आते साथ 6 महीने में इमरान खान साहब ने 115 रुपए की कर दी। आज 105 रुपए की चीनी है। आज पाकिस्तान में 70 रुपए का आटा है। आज पाकिस्तान में 170 रुपए के अंडा 1 दर्जन मिलता है। आज पाकिस्तान में 500 रुपए किलो मुर्गी मिलती है। इसको भूल जाएं कि लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी जाएगी या पीपल्स पार्टी जाएगी या JUI जाएगी या मुस्लिम लीग जाएगी। इस बात का जवाब दें कि इतनी महंगाई क्यों हो गई है पाकिस्तान के अंदर। इस बात का जवाब दें कि जो लोग बेरोजगार है उसकी रोजगार क्यों मिलेगी। मैं आपको आज सच बता रहा हूं, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं कि एक आदमी अपनी बेगम के साथ मोटरसाइकिल पे था, मैंने उससे वोट मांगा, तो उसकी बेगम बोलती है कि भाई हम अपना घर का सामान बेचने आए, मेरा बेटा, मेरा शौहर बेरोजगार है।
ये आपने पाकिस्तान को कर दिया है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि नवाज शरीफ या पीडीएम या कोई भी है जो जलसे कर रहा है, ना कर रहा है, या लॉन्ग मार्च कर रहा है। इमरान खान की क्या गवर्नेंस है? इमरान की सियासत में हम इसलिए आए थे कि पाकिस्तानियों के जिंदा रहना मुश्किल कर दे। हम क्या पाकिस्तान सियासत में इसलिए आए कि यहां पे महंगाई बढ़ जाए? डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, बिल्कुल आज के दिन आखिरी एक इतनी सी बात कर लूं, इतनी सी बात। आज के दिन जो है वो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा है हर जगह पे कि बांग्लादेश के जो है वो $2000 पर कैपिटल जीडीपी हो गई है, पाकिस्तान $1300 में है, बांग्लादेश में बैंक ज्यादा है, बांग्लादेश के अंदर ग्रोथ ज्यादा है। मैं खुदा न खास्ता बांग्लादेशियों की कामयाबी से नाराज नहीं हूं, नाखुश नहीं हूं, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया हमारी कौम के लिए तो है ना कि हमने पिछले 30-50 साल में क्या किया है, हम अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। हम ये गुर्बत के अंदर लोगों को बड़ा कर रहे हैं, जहालत में लोगों को बड़ा कर रहे हैं। क्या हम पाकिस्तान को सही डगर पे लेके चलें? तो सारी सियासत जो है ना, मैं कहता हूं चूल्हे में जाए, अगर हम पाकिस्तान को सही डगर पे नहीं ला सकते तो ये अब आप बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, इससे पहले कि मैं वक्फे पे जाऊं, आपने ये सारी बताई, हुकूमत कहती है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि सब कुछ किया धरा आपकी हुकूमतों का है, और आपने जो 30 और 50 साल का जिक्र किया उसमें तो आपकी हुकूमतें थी, और वो सिर्फ अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतरी नजर आएगी। आज भी वुज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, मईशत सही डगर पे है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे अब दूध और शहद की नहरें इंशाल्लाह बहेंगी। इंशाल्लाह वो गालिब ने भी कहा है ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो ये मतलब ये पता नहीं कब होगा, अल्लाह करे कि हो जाए। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि जो ग्रोथ मैं मुस्लिम लीग नून 5.7% पे छोड़ के गई थी, वो 0.4 मनफी पे लेके आ गए। इस साल शायद अल्लाह करेगा तो 1.5% पे आएगी। पाकिस्तान के अंदर 30 लाख लोगों से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए हमारे छोड़ने के बाद। पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा इन्होंने खतरे गुर्बत पे डाल दिया है। फिर खान साहब ने प्रोग्राम निकाला है, मैं ये बात करना चाहता हूँ, एक प्रोग्राम निकाला है कि कोई भूखा ना सोए। अच्छी बात है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए, बात को मैं समझता हूँ। 2 ट्रकें, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में चल रही है, एक रावलपिंडी में चल रही है। 2 ट्रकें बनाई हैं, 22 करोड़ लोग हैं, 2 ट्रकें इमरान खान ने बनाई हैं। यार ये ड्रामाबाजी हो रही है ना मेरे भाई, ये ड्रामाबाजी है, इससे कुछ नहीं होगा। आपने यहाँ पे कारखाने लगाने हैं, आपने यहाँ पे ग्रोथ बढ़ानी है, आपने जाके 13% इंटरेस्ट कर दिया। हॉट मनी के चक्कर में आपने 1500 अरब रुपए उधर आपने बैंकों को और इंटरेस्ट दे दिया। आपने यहाँ पे बजट डेफिसिट बढ़ा दिए। आप 3 साल से टैक्स नहीं जमा कर पा रहे, 3 साल से आपके बजट डेफिसिट बढ़ रहे हैं, 3 साल से आपके पाकिस्तान का रिकॉर्ड बजट डेफिसिट है। हफीज शेख साहब का एक वो है कि 5, 6, 7 साल 3 हुकूमतों में वजीर आजम रहे, कभी भी 4% से ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है और कभी भी 7% से ज्यादा कम डेफिसिट नहीं आया है। तो ये डेफिसिट इतना बड़ा लेके आ गए, ये ग्रोथ नहीं आई है, ये क्या किस तरफ लेके जा रहे हो मुल्क को मेरे डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब? इतने हालात खराब हैं, और बिल्कुल आप जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आपके चैलेंज नहीं करता, आप साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इतने हालात खराब हैं, उसके बावजूद पीडीएम की 10 जमातें अवाम को मोबिलाइज नहीं कर सकी, निकल नहीं सकी, और हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सक रही। क्या वजह है इसकी? क्या ये वजह है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि आप लोग अपने जाती मुफादात के लिए इकट्ठे हुए, इसलिए लोगों की सपोर्ट नहीं है आप लोगों को? भाईजान, जब हम नौशेरा में इमरान खान को हरा के आ गए तो उसके घर में जाके हमने उसको मारा है। तो अब तो ये बात छोड़ दो ना कि हम लोगों को जमा नहीं कर सकते। आप करा दीजिए इलेक्शन, देख लीजिए। नौशेरा में तो ये आपस में खट्टक वर्सेस खट्टक फैमिली की इंटरनल लड़ाई थी, क्रेडिट आप लिए जा रहे हैं उसका। नहीं। तो फिर गुजारिश ये है कि नौशेरा में जब जीतते हैं तो इमरान खान जीतता है, लेकिन जब हारते हैं तो कोई और हारता है। ये है, मतलब हारते हैं तो परवेज खटक हारता है या कोई और खटक हार जाता है, लियाकत खटक हार जाता है, लेकिन जीतते हैं तो इमरान खान जीतता है। डॉक्टर साहब, जज्बाती हो गए आप, बहुत जज्बाती हो गए। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से माइक हटा दिया। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus parents.